वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जमवाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइस, दिस इज़ अनदर प्रैक्टिस सेट जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सम ऑफ द क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज The Ilbert Bill controversy occurred during the tenure of which Viceroy of India, right? So सबसे पहले तो इल्बर्ट ILBERT है, ILBERT इल्बर्ट बिल है ऑफ 1883, राइट? देखो कहीं कहीं पे 1883 होता है, कहीं कहीं पे 1884 होता है। अभी बताऊंगी कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इल्बर्ट बिल आपका आया था ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रिपन, राइट? सो कब आया था आपको पता होगा, 1880 से लेके 1884 तक लॉर्ड रिपन थे, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट? और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से ही वॉज कॉल्ड बैक ऑल्सो, राइट? अब इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल बेसिकली था जिसमें जो आपके इल्बर्ट बिल में क्या था? इल्बर्ट बिल में बेसिकली जो यूरोपियंस थे ना, उनको भी इंडियन जज उनका ट्रायल कर सकता था, राइट? इनिशियली क्या था कि कोई भी इंडियन ना यूरोपियन का ट्रायल नहीं कर सकता। ट्रायल क्या हो गया? कार्रवाई करना, राइट? नहीं कर सकता था। लेकिन इल्बर्ट बिल जब 1883 में आया था बाय लॉर्ड रिपन, उसने इस चीज को खत्म किया। और इसीलिए ये वाला बिल इतनी कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ना एक तरीके का बैकलैश मिला फ्रॉम यूरोप, और इसीलिए 1884 में इसको अमेंड किया गया, राइट? और इसमें कहा गया कि इंडियन जज जो है वो यूरोपियंस का ट्रायल कर सकता है, प्रोवाइडेड 12 ज्यूरी मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 7 मेंबर्स जो हैं दे शुड बी यूरोपियन और बाकी रेस्ट कैन बी इंडियंस। तो अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी किसका है? मेजॉरिटी यूरोपियन का रहेगा। और यही था आपका इल्बर्ट बिल ऑफ 1883 विच वाज अमेंडेड इन 1884 ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप और गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्पार्कल्ड बाय द पार्टीशन ऑफ व्हिच इंडियन प्रोविंस इन 1905। तो देखो जी, सबसे पहले तो हमको पता है 1903 ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन अनाउंसमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, जिसका फाइनल अनाउंसमेंट जुलाई 1905 में हुआ और 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, राइट? और उसके बीच में अगस्त 7 1905 कहाँ से? एट कैलकटा हॉल, एट कैलकटा हॉल जो आपका बंगाल में है, वहां पर लॉन्च होता है स्वदेशी मूवमेंट, राइट? और आज के टाइम पर हम जो ये आपका 7th ऑफ अगस्त है ना, जो 7 अगस्त है, क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, राइट? सो 7 अगस्त जो है उसको आज के टाइम पे हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बारी के यूपीएससी में भी। ठीक है, सो किस चीज के प्रोविंस का पार्टीशन हुआ था? बंगाल प्रोविंस के पार्टीशन के बारे में बात हुई थी 1905 में, राइट? ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन। और पार्टीशन ऑफ बंगाल का एनलमेंट किया गया था इन 1911 एट दिल्ली दरबार, राइट? और उस टाइम पे हु वाज द वाइसरॉय? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? सो आई डोंट थिंक इस पे हमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। सो इट इज योर दादा भाई नारोजी। सो दादा भाई नारोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और वहीं अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, राइट? और किसने दिया था इनको टाइटल ऑफ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इट वाज गिवन बाय वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, याद रखिएगा। और लिबल केस जो है
उन्होंने 1918 में बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो वेंट फॉर द लिबरल केस, और वो केस रिलेटेड है, वैलेंटाइन चिरोल ने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज दादा भाई नारोजी, जिन्होंने 3 सेशंस जो है आईएनसी के प्रिजाइड किए हैं। ठीक है। एंड लाजपत राय को क्या बोलते हैं? ही इज नोन एज शेरे पंजाब। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 4। The All India Muslim League was formed in which year? 685, 1909, 1906। So All India Muslim League बनी है 1906 में। कहाँ बनी है? ढाका में बनी है। ये 2021 JKAS का भी क्वेश्चन था, राइट। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है आपकी 1906 विच इज़ इन ढाका। और अगर इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि व्हेन वाज द फर्स्ट एनुअल सेशन, when was the first annual session of Muslim League, तो वो था आपका 1907 में। दिस was formed आई थिंक 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था ढाका में, और इसका एनुअल सेशन 1907 में हुआ था जनवरी के महीने में एट कराची, राइट। सो याद रखिएगा, कराची में फर्स्ट एनुअल सेशन था और ढाका में इसका फॉर्मेशन हुआ था, राइट। कब? 1906 में। ठीक है। एंड आई होप आपको पता है अबाउट द शिमला डेप्यूटेशन। अगर आपको नहीं पता है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट up we have who authored the book Anand Math which popularized the song Vande Mataram? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो याद रखिएगा, दिस इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने आनंद मठ भी लिखा था एंड किताब लिखी थी डेडिकेटेड टू देवी चदोरानी। ठीक है। और ये किसके साथ रिलेटेड है? फकीर रिबेलियन या फिर सन्यासी रिबेलियन के साथ रिलेटेड है। ठीक है। सो दिस इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अप, ओके। सो गाइज, जस्ट बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एनटी के कोर्सेज चल रहे हैं, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आर ऑफलाइन कोर्स इज गोइंग, इट इज स्टार्ट हो भी चुका है, बट वे स्टार्टिंग अ न्यू बैच। सो जो स्टार्ट हो रहा है 2 शिफ्ट्स में है, एक 8:30 का बैच है, एक 12 PM का बैच है। सो एनी वन ऑफ यू एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कल 8:30 बजे या 12 बजे आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अप, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच ईयर? 19, 20, 21 या 17? सो जलियांवाला बाग मैसेकर हमको पता है अप्रैल 13, 1919 में टेक प्लेस किया गया था। ठीक है, राइट, ओके, राइट। सो जलियांवाला बाग मैसेकर कब? 1919, विच इज 13 अप्रैल, विच वॉज द डे ऑफ बैसाखी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अप, seventh. Who was the first Governor General of independent India? Is it Lord Mountbatten, Lord Canning, Lord Dalhousie, Lord Louis Mountbatten? ये एक ही है, राइट, या फिर none of the above? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमको पता है कि आपका लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। और अगर मैं यही बात करूं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू नेशन या न्यू डोमिनियन पाकिस्तान, तो वो कौन थे? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। और अगर यहीं पे मैं बात करूं कि हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वाइस रॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो कौन है? तो वो है सी राजगोपालाचारी, राइट। सो दिस इज लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अप,
The Lucknow Pact of 1960 was an agreement between two Indian political parties. So who was this? Indian National Congress and Muslim League. Indian National Congress British government, Muslim League British government, Hindu Mahasabha Muslim League. तो हमको पता है जो लखनऊ पैक्ट था 1916 का, वो बेसिकली हुआ था बिकॉज ऑफ द सूरत स्प्लिट जो हुआ था 1907 में, राइट। मॉडरेटर्स एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे और 1916 के लखनऊ पैक्ट के बाद मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वो दोनों एक हो गए और साथ ही में दो पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके बीच में भी समझौता हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और फिर फाइनली आईएनसी ने जो है इनके सेपरेट इलेक्टोरेट को एंडोर्स कर लिया, राइट। और इसीलिए लखनऊ पैक्ट में इन दोनों का वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, दोस्ती होगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, राइट। और अगर इधर भी मैं पूछूं कि हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट, तो वो कौन है? वो है अंबिका चरण मंजूमदार, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, द होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय हु? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन है जी, बताइए। ऑल इंडिया होम रूल लीग कब बना है? 1916 में बना है with Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. Annie Besant, she had the headquarters at Adyar, which is Madras, and Bal Gangadhar Tilak at Pune, राइट। जिसका पहला मीटिंग ऑफ द बाल गंगाधर तिलक का जो विंग था ऑल इंडिया होम रूल लीग का, उसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था बेलगाम में, जो इसका इनिशियली हेडक्वार्टर्स भी बनना था, बट लेटर ऑन द हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू पूना, राइट। सो दिस इज एनी बेसन एंड बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट अप, 10th, who coined the term स्वराज? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। आई थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन कर दिया है। ये बेसिकली क्वेश्चन हु कॉइंड द टर्म स्वराज नहीं था, व्हेन वाज स्वराज फर्स्ट टाइम अनाउंस्ड था, तो वो था आपका 1906 का कैलकटा सेशन, राइट, बाय दादा भाई नारोजी, राइट। और इससे पहले आपके औरोबिंदो घोष वाज आल्सो वन ऑफ द स्टॉन्च क्या बोलते हैं उसको, एडवोकेट्स फॉर स्वराज। इसी के साथ बाल गंगाधर तिलक भी स्वराज के लिए खड़े हुए हैं, राइट। और फिर दादा भाई नारोजी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक अप स्वराज। सो इसमें से अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक कैन बी द आंसर, बट द क्वेश्चन वाज एक्चुअली कि फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में स्वराज अनाउंस किया गया था, तो वो है 1906 का कैलकटा सेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप। ओके गाइस, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे जेके पुलिस कांस्टेबल का बैच भी चल रहा है एंड हर दिन वीडियोस अपलोड होती हैं। आज जो है पार्ट 1 ऑफ एमरजेंसी ऑफ गांधी विच इज़ गांधी जी इन अफ्रीका, वो मैं जस्ट रिकॉर्ड करके आई हूँ, वो अपलोड हो चुका है। और कल वाला वीडियो भी ऑलरेडी मैं बनाकर आ चुकी हूँ विच इज़ एमरजेंसी ऑफ गांधी पार्ट 2 विच इज़ गांधी जीज इनिशियल सत्याग्रह इन इंडिया, राइट। सो एनी वन ऑफ यू अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए, ऑफलाइन भी चल रहा है, बट अगर आप लोग दूर हैं या नहीं आ सकते, सो फॉर इन दैट केस आप लोग हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स एंड सब्सक्राइब टू आवर कोर्स, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, 11th, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सो इट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर इन 1863। एंड हु वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर? ही वाज ब्रदर ऑफ रबींद्र नाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा। चलो लेट्स मूव अहेड। 12th, the Champaran Satyagraha was a movement against indigo planters, British land law, salt tax untouchability. So salt जो चंपारण सत्याग्रह है, I tell my students in the class also कि आपने इसको याद रखना है केक के साथ,
राइट। सो केक क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, और इसको ऐसे ही याद रखना है, दिस इज 1917, दिस इज 1918, दिस इज 1918, और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, राइट। सो यू शुड बी क्लियर कि आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। और चंपारण सत्याग्रह किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटर्स या फिर इंडिगो प्लांटेशन, क्योंकि इंडिगो प्लांट करने की वजह से जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल था विद एवरी पासिंग हार्वेस्ट वो डिक्रीज होता जा रहा था, और इंडिगो काफी ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप था, राइट। तो इसलिए चलो नेक्स्ट अप, द खिलाफत मूवमेंट एम्ड व्हाट? सो खिलाफत मूवमेंट जो है वो बेसिकली खिलाफत आपका कमिटी बनी थी 1919 में बाय द अली ब्रदर्स विच इज शौकत अली एंड मोहम्मद अली, उन्होंने बनाया था 1919 में। और ये किसके साथ रिलेटेड था? इट वाज रिलेटेड टू सपोर्ट द ऑटोमन एम्पायर, राइट। क्योंकि टर्की में, बिकॉज टर्की में था आपका, क्योंकि टर्की में था आपका ऑटोमन एम्पायर, एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हार गया था, और टर्की में था आपका कैलिफ विच वाज द हाईएस्ट रिलीजियस सेक्ट इन मुस्लिम्स, और इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो कैलिफ को हटाना चाहते थे, और उसी के खिलाफ जो है खिलाफत मूवमेंट हुआ था, राइट। सो इट वाज सपोर्ट द ऑटोमन एम्पायर बिकॉज मुस्लिम्स और द इस्लामिक, या फिर जो मुस्लिम्स थे इंडिया के, वो नहीं चाहते थे कि टर्की जो है वो, टर्की का जो कैलिफ है वो डिसमेंटल होना चाहिए। सो इट इज सपोर्ट टू द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और याद रखना खिलाफत मूवमेंट और जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये इकट्ठे ही लॉन्च हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, द रोलैट एक्ट वाज पास इन विच ईयर? सो याद रखिएगा रोलैट एक्ट बेसिकली क्यों आया था? रोलैट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया था। किसने कहा गया था? तो भैया गांधी जी ने कहा था, राइट। अब रोलैट एक्ट इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ चुका था, और 1919 एक्ट वाज हाईली अनसैटिस्फैक्ट्री, राइट। एंड ब्रिटिशर्स को पता था कि इसको लागू करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए लागू करने से 6 महीना पहले 6 months बिफोर रोलैट एक्ट को लाया गया था इंडिया में। और अगर मैं बात करूं रोलैट एक्ट बेसिकली रोलैट एक्ट को रोलैट एक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वाज पास्ड बाय सिडनी रोलैट। सिडनी रोलैट ने इसको पास किया था, इसलिए इसको रोलैट एक्ट कहते हैं। और अगर इसके ऑफिशियल नेम के बारे में बात करेंगे, सो इट इज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वुमेन, okay, the first women president of Indian National Congress, was it Annie Besant, Sarojini Naidu, Kamala Nehru या अरुणा असफ अली? तो जो फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो थी आपकी 1917 में, विच वॉज द कैलकटा सेशन, जिसकी प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट, राइट। और अगर यहीं पर ही फर्स्ट इंडियन विमेन होता तो आंसर बन जाता सरोजनी नायडू, राइट। कौन सा सेशन? 1925 का। ठीक है, चलो ओके, इसी के साथ वी ऑल्सो हैव आर ऑनगोइंग सुपरवाइजर कोर्स, राइट, जिसमें से ऑलमोस्ट ऑल द यूनिट्स आर कंप्लीटेड, एंड सुपरवाइजर के कोर्स में आपको इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सो इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस, अगर आप में से कोई भी इसको प्रिपेयर कर रहा है तो, राइट। चलो 16, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? सो डलहौजी, कैनन, बेंटिक या कॉर्नवेलिस? तो याद रखना इट इज योर लॉर्ड कैनिंग, राइट। 56 तक इट वाज डलहौजी, और उसके बाद आपका लॉर्ड कैनिंग आ गए थे ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसीलिए 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही लाया गया था, इसलिए उसको कैनिंग डेक्लरेशन भी कहते हैं, राइट। एंड कैनिंग बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चलो लेट्स मूव अहेड। 17th, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 factions, extremists and moderates, during the presidency of who? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक राजपत राय।
ओके ओके, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया. आई वुड डिस्कार्ड दिस क्वेश्चन. स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट में ड्यूरिंग द, I would discard it, during the presidentship of who was it? Rash Bihari Ghosh, right? So this is wrong. ठीक है, चलो. 18th, who founded the Arya Samaj in 1875? Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Ramakrishna Paramahansa या राजा राम मोहन रॉय. So it is दयानंद सरस्वती. एंड फिर आगे चलते अराउंड 1893 में आर्य समाज भी दो फैक्शंस में बट गया. आई एम थिंकिंग कि मैं आपके ऊपर आपके लिए एक लेक्चर सीरीज लाऊं ओनली एंड ओनली ऑन सोशल रिफॉर्म्स, राइट? सोशल रिफॉर्म्स हमने कभी किए नहीं है शायद, है ना? एक हम उसके ऊपर भी करेंगे. ठीक है दोस्तों, चलो. 19. The Indian Council Act of 1909 is also known as Morley Minto Reform, Rowlatt Act, Government of India Act, Pitt's India Act. So 1909 का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो है ही है, बट इसको हम मॉरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं बिकॉज मॉरले was the Secretary of State and Minto was the Viceroy of India, right? So it is Morley Minto Reform. और अगर हम 1919 की बात करें, so it is the मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है, चलो. नेक्स्ट अप, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट which aimed to suppress nationalist publications was passed in which year? 78, 1901, 1885, 1900. So vernacular press act basically क्या था? Indian publications जो थी primarily in vernacular languages, क्योंकि native language या regional language की reach ज़्यादा होती थी to reach the masses, इसीलिए हमारे freedom of press को curb किया जाता था, which was the vernacular press act जो 1878 में आया था by one of the most मतलब not satisfactory governor generals, which is Lord Lytton, right? So 1878, which is Lord Lytton. ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस. आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम गेटिंग टॉपिक स्पेसिफिक, राइट? सो हर दिन हम कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, राइट? तो चलो दोस्तों, बाय, टेक केयर एंड बाय.